हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अनकैनी काउंटर का एपिसोड 13 और 14। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद हम चिल्ड्रन सेंटर देखते हैं जहां चोंगशिन हयांग और चोंग के साथ रहने वाला आदमी आता है और यहाँ हमें पता लगता है कि आखिर चोंगशिन यहाँ क्यों आया है। चोंगशिन एक चाइल्ड लेबर था जिसे एक आदमी ने रखा था और बाद में उसी शख्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया था जिसे चोंगशिन फादर कहा करता था। और उस आदमी ने ही चोंगशिन के सर पे मारा था और इसी वजह से उसके सर पे वो निशान था। इसके बाद हम देखते हैं कि चोंगशिन अपने फादर से मिलता है और कहता है कि उसके लिए वो शख्स उसका पहला फादर था। चोंगशिन कहता है कि उसने वो सब किया जो उस शख्स ने उससे करने के लिए कहा था। चोंगशिन को पहले लगा कि ये नेचुरल है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और उसके पूरे शरीर में निशान थे और वो शख्स चोंगशिन को मारा करता था। लेकिन बाद में चोंगशिन को समझ में आया कि ये गलत है, जिसको सुन के इस शख्स को गुस्सा आ जाता है और वो चोंगशिन को मारने के लिए गन उठाता है। तब चोंगशिन टेलीपैथी से गन को अपने फादर पे चलवा देता है और उसके फादर की वहीं मौत हो जाती है और चोंगशिन अपने फादर की स्पिरिट को भी अपने अंदर कैद कर लेता है। इसके बाद काउंटर्स वीगन से मिलते हैं। तब वीगन बताती है कि चोंगशिन पूरा हो चुका है, यानी चोंगशिन लेवल 4 की स्पिरिट बन चुका है। जब स्पिरिट और ह्यूमन एक हो जाते हैं और वो मेयो की तरह खुद को हील कर सकता है। यहाँ वीगन मुन को ये भी बताती है कि 1 महीने बाद मुन के पेरेंट्स की सोल गायब हो जाएगी। अब मुन पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब वीगन काउंटर्स को बैरियर के बारे में बताती है। वो उन्हें वो लकड़ियाँ दिखाती है जो ब्रीच ट्री से बनाई गई थी जिसे पहले योंग के लोगों ने लगाया था और यही एक तरीका है लेवल 4 की स्पिरिट को रोकने का। अब वीगन लोग एक एक करके वो लकड़ी जमीन पे मारते हैं और वहाँ एक बैरियर बन जाता है। वीगन कहती है कि योंग के लोग या काउंटर्स ये बैरियर क्रिएट कर सकते हैं और इनके अंदर आने पे इविल स्पिरिट वाला आदमी वीक हो जाएगा और वो साइकोकिनेसिस का यूज नहीं कर पाएगा और यही समय होगा जब काउंटर्स उसे मार सकते हैं। लेकिन इसमें बाहर खड़े सारे काउंटर्स की सारी पावर लगेगी और इस वक्त ही सब लोग खतरे में होंगे। सिर्फ मुन ही योंग की टेरिटरी को उस बैरियर के अंदर खोल सकता है जिससे काउंटर्स की पावर बढ़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन मूल भी इन्हें ज्वाइन करते हैं, लेकिन हाना श्योर नहीं थी कि चेयरमैन मूल ये कर पाएंगे या नहीं। हम देखते हैं कि मोतक किम के कातिल को ढूंढना चाहता है। अब मोतक उस दिन की फुटेज को देखता है जब किम को मारा गया था। उसे फुटेज में एक आदमी आता हुआ दिखता है और ये फुटेज मोतक हान को देता है। क्योंकि पुलिस किम के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, इसलिए मोतक खुद ही सबूत ढूंढ रहा है। मोतक खान से कहता है कि उस फुटेज में निम के कातिल की परछाई है और मोतक उसे एनएफएस डिजिटल एनालिसिस टीम को देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम चोई को देखते हैं जो अपने ऑफिसर को डांट रहा होता है कि मेरे शिन का केस सोल कैसे चला गया। तभी हान आता है और कहता है कि उसे किम के केस का एविडेंस मिला है जो मोतक ने उसे दिया है, जो था डैश कैम की फुटेज। और हान के जाने के बाद चोई उस ऑफिसर पे चिल्लाता है कि उसने डैश कैम की फुटेज क्यों नहीं हटाई। चोई और उस ऑफिसर के बीच में हुई ये बात हान ने रिकॉर्ड कर ली थी और ये रिकॉर्डिंग हान सबके सामने चला देता है क्योंकि हान ने चोई की टेबल के नीचे एक रिकॉर्डर लगा दिया था जिससे उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। तभी वहाँ मोतक आता है और उसे पता चल गया था कि किम को चोई नहीं मारा था। मोतक चोई को मारने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन टेरिटरी खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। तभी मेयोक मुन के पास आती है और मेयोक और मुन बैठ के बात करते हैं। मेयोक मुन से माफी मांगती है कि उसने मुन को फोर्स किया काउंटर बनने के लिए, जिसपे मुन कहता है कि ये सिर्फ उसका फैसला था। नेक्स्ट सीन में हम मुन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जब मुन देखता है कि कुछ लड़के हियोक को मार रहे होते हैं क्योंकि हियोक के डैड पे यानी मेयर शिन पे मर्डर केस चल रहा था और इसी बात को लेके ये लड़के हियोक को बुली कर रहे होते हैं। तब मुन हियोक की हेल्प करने के लिए आता है लेकिन हियोक मुन की हेल्प लेने से मना कर देता है। ये पहली बार था जब मुन ने अपनी पावर्स को अननेसेसरी यूज नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम चोंगशिन को देखते हैं जब एक बच्चा उसके पास आके पूछता है कि फादर कब आएंगे, जिसपे चोंगशिन उसे झूठ बोल देता है कि फादर बाहर गए हैं और कुछ दिनों में आएंगे। इधर हाना को विजन आता है कि चोंगशिन के साथ वाला आदमी उस बच्चे को मारने वाला है। यह बात वो मोतक और मेयोक को बताती है और उधर मुन वापस आ रहा होता है जब वो देखता है कि एक बच्चा ट्रक के सामने आ गया है। मुन उसे बचाने के लिए जाता है, तभी वहाँ टेरिटरी ओपन हो जाती है और मुन उस बच्चे को बचा लेता है। और अब मुन समझ गया था कि योंग की टेरिटरी तब खुलती है जब मुन किसी को बचाना चाहता है
और अब काउंटर्स चोंगशिन के पास जाते हैं। इधर चोंगशिन के साथ आए हुए आदमी के अंदर की इविल स्पिरिट भूखी होती है, इसीलिए वो उस बच्चे को मार के खाने जा रही थी। तभी वहाँ चोंगशिन आ जाता है और कहता है कि उन बच्चों को हाथ मत लगाना। चोंगशिन उस आदमी को मार देता है और उस आदमी के अंदर की सोल को भी वो अपने अंदर कैद कर लेता है और हम चोंगशिन की आंखों को काला होता देखते हैं। जिसके बाद चोंगशिन उस बच्चे की तरफ जाता है और उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी चोंगशिन खुद पे काबू करता है और उस बच्चे को भाग जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम ताइसिन और मेयरशिन को देखते हैं, जब ताइसिन कहता है कि अब वो मेयरशिन के साथ नहीं है क्योंकि मेयर ने खुद ही उसे अलग कर दिया था। अब ताइसिन मेयर को एक क्लिप दिखाता है जो पेट कैम्प से ली गई थी। दरअसल निम और मेयर की सेक्रेटरी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मेयर की सेक्रेटरी ने निम को अपने डॉग की देखभाल करने के लिए दिया था। जब निम का मर्डर मेयरशिन कर रहा था तो ये सब पेट कैम्प में रिकॉर्ड हो गया था और टॉम ने इसके सबूत मिटाए थे और यही रिकॉर्डिंग ताइसिन मेयरशिन को दिखा रहा होता है। ये रिकॉर्डिंग ताइसिन ने मेयरशिन की सेक्रेटरी को धमका के ले ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर्स चोंगशिन की जगह पहुंचते हैं और आना देखते हैं कि चोंगशिन के साथ बच्चे थे जो हंस रहे होते हैं। तब मुन बताता है कि चोंगशिन यहीं बड़ा हुआ था, इसलिए वो उन बच्चों को बंदी नहीं बनाएगा। मुन ने चोंगशिन की मेमोरी देखी थी और अब हम लोग देखते हैं कि काउंटर्स वहाँ पे बैरियर बना देते हैं। तभी चोंगशिन और हयंग बाहर आते हैं और वो लोग मुन को देखते हैं जिसे अभी तक वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे और मुन बैरियर के अंदर टेरिटरी खोल देता है जिससे हयंग और चोंगशिन कमजोर हो जाते हैं। अब मुन चोंगशिन को मारता है और उसके अंदर की इविल स्पिरिट को समन कर रहा होता है। तभी वो बच्चा आके मुन को धक्का दे देता है और उसे चोंगशिन को मारने से रोकता है और हम देखते हैं कि चोंगशिन मुन से कहता है कि अब देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोल का क्या होगा। ये कहने के बाद चोंगशिन अपने आप को गोली मार देता है ताकि मुन उसके अंदर की इविल स्पिरिट को समन न कर पाए। चोंगशिन के मरने के बाद उसके अंदर की इविल स्पिरिट बाहर निकल जाती है। ये देख के मुन उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी पेरेंट्स की सोल को आजाद नहीं करवा पाया था और हम देखते हैं कि हयंग वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मेयरशिन को देखते हैं जो अपनी हाथ की नस काट लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर्स वीगन के पास जाते हैं और वीगन मुन से माफी मांगती है कि वो मुन को किया हुआ प्रॉमिस नहीं रख पाई। ये सुन के मुन उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी भी महसूस होता है कि मेरे पेरेंट्स इसी रील में हैं। नूडल शॉप पे चेयरमैन मूल मेयोक को बताते हैं कि चिल्ड्रन होम के सारे बच्चे सेफ हैं और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे। तभी वहाँ मुन आता है और काउंटर्स को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स की सोल को ढूंढेगा, वो रुकेगा नहीं। उसे अभी भी फील होता है कि उसके पेरेंट्स की सोल अभी भी वहीं है और मुन कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए जॉब छोड़ रहा है और वो गायब हुई इविल स्पिरिट को ढूंढ लेगा। तब हाना कहती है कि मुन सही कह रहा है क्योंकि जो इविल स्पिरिट चोंगशिन के अंदर थी वो लेवल 4 की स्पिरिट थी, तो हो सकता है कि उसने बॉडी छोड़ के एक नया होस्ट ढूंढ लिया हो जो उतना ही इविल हो। और काउंटर्स डिसाइड करते हैं कि वो मून का साथ देंगे और उस इविल स्पिरिट को ढूंढेंगे। नेक्स्ट सीन में हम मेयरशिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मेयर का बेटा हियोक खड़ा होता है और हियोक को गुस्सा आ रहा था कि उसके पिता की वजह से लोग उसे बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे और उसके पिता ने भी उसे कभी भी बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया। इसीलिए हियोक अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ नर्स आ जाती है और हियोक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेयरशिन को होश आता है तो वो चियोंगशिन के अंदर की इविल स्पिरिट को अपने ऊपर देखता है जो कहती है कि मैंने ही तुम्हें बचाया है, तुमने ही बचाने के लिए मुझे बुलाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेयरशिन उस इविल स्पिरिट से पजेस्ड हो जाता है। जिसके बाद मेयरशिन रूफटॉप पे ताइसिन से मिलता है और उसे इविल पावर से कंट्रोल करता है और कहता है कि जरूरी चीजों पे पहले ध्यान दो। ये कहने के बाद वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसिन टॉम से मिलता है और कहता है कि मेयरशिन के अंदर वही पावर आ गई है जो चोंगशिन के अंदर हुआ करती थी और ताइसिन कहता है कि वो सही वक्त आने पे टॉम को बाहर निकाल लेगा। न्यूज से पता चलता है कि टॉम ने नीम के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया है और मेयरशिन इस केस से बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज सू की डेथ एनिवर्सरी है, यानी मेयोक के बेटे की, और नूडल शॉप पे सू की वाइफ मेयोक से मिलने आती है और वो मेयोक को बताती है कि वो दूसरी शादी कर रही है। ये सुन के मेयोक सू की वाइफ के लिए खुश थी। सू की वाइफ मेयोक से सॉरी कहती है, लेकिन मेयोक सू की वाइफ से कहती है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मेयोक अपने बेटे सू से मिलने आफ्टर लाइफ में जाती है, लेकिन सू को सब कुछ पता था क्योंकि उसने ये देख लिया था। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को मूव ऑन करते देख खुश है। जिसके बाद सू अपनी माँ यानी मेयोक को ये कह के छेड़ता है कि क्या चेयरमैन मूल तुम्हारे साथ अच्छे हैं। सू ने मेयोक और चेयरमैन मूल को साथ देख लिया था
उसे पता है कि चेयरमैन मूल मेयोक को पसंद करते हैं। इसके बाद हम मुन को देखते हैं जो हर जगह टेरिटरी खोल के चोंगशिन के अंदर की इविल स्पिरिट को ढूंढ रहा था और ये टेरिटरी चेयरमैन मूल और मेयोक भी देखते हैं। उधर चैंग और जे मेयर शिन के घर जाते हैं। उन्हें मेयर शिन ने बुलाया था। तभी घर में हियोक आता है जो देखता है कि कुछ लोग घर आए हुए हैं। मेयर शिन चैंग और जे को मार देता है। मेयर शिन के अंदर की इविल स्पिरिट कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए जब तक हम रिकवर नहीं हो जाते। तभी शिन बाहर जाने लगता है और वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे पे हियोक खड़ा था। हियोक अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। जाते वक्त हियोक देखता है कि उसके पिता अजीब ढंग से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद हियोक रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी शिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर की इविल स्पिरिट हियोक को मारने के लिए कह रही थी, लेकिन शिन इविल स्पिरिट को हियोक को मारने से मना कर देता है। तभी शिन के अंदर की इविल स्पिरिट शिन को बताती है कि हियोक ने उसे मारने की कोशिश की थी और ये सब हियोक सुन रहा था। शिन जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हियोक दरवाजा नहीं खोलने देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग हियोक को मार रहे होते हैं और मुन आके उसे बचा लेता है। हियोक वहाँ से जा रहा होता है जब उसका शोल्डर मुन से टच होता है और मुन हियोक की मेमोरी पढ़ लेता है कि चोंगशिन के अंदर की इविल स्पिरिट मेयर शिन के अंदर चली गई है। और अब मुन हियोक से पूछता है कि शिन कहाँ है। अब मुन शिन के घर जाके टेरिटरी खोलता है, लेकिन शिन के अंदर की इविल स्पिरिट शिन को कहती है कि वो इस वक्त कुछ ना करे। और हाना को ये विजन में दिखता है और वो मुन को रोकने आती है। अब काउंटर्स लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिन कहाँ छुपा है। तब हाना मुन से कहती है कि वो हियोक से उसके वेकेशन होम के बारे में पूछे। तभी वहाँ हम इयून को आता देखते हैं जिसे मेयोक नूडल्स खिलाती है। नेक्स्ट सीन में हम ताइसिन को देखते हैं जो कि शिन के पास जाता है और कहता है कि अगर इयून मर गई तो उनके एनवायरमेंटल पार्क का प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, क्योंकि इयून प्रेस को इंटरव्यू देने वाली थी और इयून ही एक लौता सबूत है जो उस वेस्ट साइड का गंदा पानी पीने की वजह से बीमार पड़ गई थी। जिसके बाद शिन के अंदर की इविल स्पिरिट हयंग से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियोक शिन के रूम में खून देख लेता है। तभी मुन उससे मिलने के लिए आता है और शिन के बारे में पूछता है, लेकिन हियोक कुछ नहीं बताता। तब मुन पूछता है कि क्या तुमने अपने पिता को अजीब बर्ताव करते नहीं देखा। तब हियोक को याद आता है कि उसके डैड उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। मुन हियोक को बताता है कि शिन खतरे में है। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर शिन को ढूंढने आते हैं हियोक के वेकेशन होम पे, जहाँ का एड्रेस हियोक ने मुन को दिया था। अब ये लोग वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ इन्हें शिन नहीं मिलता और उधर हयंग इयून को शिन के कहने पे किडनैप कर लेती है और वो इयून को अपने साथ ले जा रही थी जब टेरिटरी खुल जाती है, जिससे हाना को पता चल जाता है कि हयंग ने इयून का किडनैप किया है। अब हयंग ताइसिन की मदद से उस कार में आग लगवाने वाली होती है जिसमें इयून बैठी थी। तभी वहाँ काउंटर्स पहुँच जाते हैं और इन लोगों में लड़ाई हो जाती है। मुन इयून को कार से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाना हयंग का पीछा करती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ टेरिटरी खुल जाती है, जिसकी वजह से हयंग वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इयून ताइसिन के खिलाफ बयान दे देती है और ताइसिन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसपे लोग अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और अब काउंटर्स नूडल शॉप पे वापस आते हैं, लेकिन इन सबको हाना की फिक्र हो रही थी क्योंकि हाना इतने वक्त से वापस नहीं आई थी। तभी वहाँ हाना आती है और बताती है कि उसने हयंग का पीछा किया और वो जान गई है कि शिन कहाँ छुपा हुआ है। यहाँ हाना बताती है कि हयंग और ज्यादा पावरफुल हो गई है और अब बैरियर हयंग और शिन दोनों को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोग हयंग और शिन को अलग करने का प्लान बनाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि जब काउंटर्स ने बैरियर बनाया था तो वो इविल स्पिरिट कमजोर हो गई थी, इसीलिए शिन छुपा हुआ है ताकि इविल स्पिरिट वापस रिकवर हो सके। और रिकवर होने के लिए इविल स्पिरिट को और लोगों को मारना पड़ेगा और काउंटर्स को शिन के अंदर की इविल स्पिरिट को एक होने से पहले यानी लेवल 4 का बनने से पहले समन करना होगा ताकि वो मुन के पेरेंट्स और चोई की सोल को आजाद करवा सकें। अब काउंटर्स शिन की जगह पहुंच जाते हैं और बैरियर बना देते हैं, जिसके बाद मुन अंदर जाके शिन को ढूंढता है और उसे शिन मिल जाता है। तभी घर के बाहर पीछे से हयंग आती है और ये सब काउंटर्स को फंसाने का प्लान था जो शिन और हयंग ने मिलके बनाया था, क्योंकि जब हाना हयंग का पीछा कर रही थी तो शिन के अंदर की इविल स्पिरिट ने ये सेंस कर लिया था और हयंग से कहा था कि वो हाना को मार दे, क्योंकि अगर काउंटर्स में से कोई भी एक काउंटर मर गया तो वो बैरियर नहीं बना पाएंगे। और हम देखते हैं कि हयंग हाना से वो लकड़ी ले लेती है और उसे तोड़ देती है, जिससे बैरियर टूट जाता है
और अंदर शिन मुन पे पत्थर से वार कर देता है। मुन समझ नहीं पा रहा था कि शिन साइकोकिनेसिस का यूज बैरियर के अंदर कैसे कर पा रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन मुन को बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम हार मान लो। तब मुन गुस्से से कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वहाँ पे पड़े सारे छोटे पत्थर हवा में ऊपर उठ जाते हैं, यानी मुन भी साइकोकिनेसिस का यूज कर सकता है और मुन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों अब इसके आने वाले लास्ट एपिसोड्स में ही हमें पता चलेगा कि आखिर मुन ने मेयर शिन को कैसे हराया, और अगर ये दोनों ही साइकोकिनेसिस का यूज कर सकते हैं तो कौन किससे ज्यादा ताकतवर साबित होगा। ये जानने के लिए मेरे आने वाली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।